मुझे 6 महीने की छुट्टी की अनुमति देने की कृपा करें, मंत्री ने कहा। क्या आप अपने परिवार को किसी दूर की जगह पर लंबी छुट्टियों के लिए ले जा रहे हैं? राजा ने पूछा। नहीं महाराज। फिर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो? महाराज, मेरी योजना एक पवित्र स्थान पर रहने की है, वह भी एक महान संत के आश्रम में, पर तीर्थ यात्रा के लिए नहीं। फिर एक विशेष मंत्र सीखने और उसका अभ्यास करने के लिए महाराज। क्या आप पूरा ऋग्वेद कंठस्थ करने की योजना बना रहे हैं? एक मंत्र सीखने के लिए आपको इतना लंबा समय क्यों चाहिए? राजा ने मांग की। आपकी याद रखने की क्षमता तो बहुत अच्छी है। महाराज, मैं जिस मंत्र को सीखने की प्रस्तावना कर रहा हूँ, वह छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, मंत्री ने कहा। यह किस बारे में है? यह गायत्री कहलाता है, सूर्य देव को समर्पित एक आवाहन है। हम आपके अनुरोध पर कल निर्णय लेंगे, राजा ने कहा। मंत्री ने अगले दिन राजा की आंखों में जीत की चमक देखी जब वह राज्य के बगीचे में उससे मिला। घूमते हुए राजा ने रुककर मुस्कुराया और मंत्री का अभिवादन करने का समय आने से पहले ही गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। अच्छा प्रिय मंत्री, उसने हंसते हुए कहा, हमारे पुजारी ने इसे हमारे लिए लिख दिया था और हमें इसे याद करने में कुछ ही मिनट लगे। आपने क्या सोचा कि इतनी सी बात को सीखने के लिए आपको 6 महीने की जरूरत होगी? आप मजाक तो नहीं कर रहे थे? क्षमा करें महाराज, लेकिन आपने मंत्र नहीं सीखा, मंत्री ने शांति से कहा। क्या मैंने कोई शब्द छोड़ दिया? क्या मेरा उच्चारण दोषपूर्ण था? राजा ने शर्मिंदगी के साथ पूछा। नहीं महाराज, आपने कोई शब्द नहीं छोड़ा और न ही आपका उच्चारण दोषपूर्ण था। लेकिन आपने मंत्र नहीं सीखा। राजा ने फिर से मंत्र का पाठ किया और कठोर स्वर में पूछा, क्या अब आप संतुष्ट हैं कि मैंने वास्तव में मंत्र सीख लिया है? मुझे खेद है महाराज, लेकिन आपने मंत्र नहीं सीखा। क्या आप पागल हो गए हैं मंत्री? मुझे महसूस तो नहीं महाराज। तो फिर क्या आप मुझे पागल करना चाहते हैं? यह मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है महाराज। फिर साबित करो कि मैंने मंत्र नहीं सीखा। किसी भी विद्वान को बुलाएं और मैं तैयार हूँ इसे फिर से दोहराने के लिए, राजा ने प्रस्ताव दिया। महाराज, मैं आपको यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि आपने मंत्र नहीं सीखा बिना किसी विद्वान को बुलाए। लेकिन मेरे शब्द या कार्य निस्संदेह धृष्टता भरे लगेंगे और आपको इसे सहन करना होगा। जो भी साधन हो, साबित करो, राजा ने अधीरता से कहा। मंत्री ने चारों ओर देखा। 2 माली पौधों को पानी दे रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और वे दौड़ कर आए। क्या आप एक रस्सी का टुकड़ा ला सकते हैं? मंत्री ने आदेश दिया। एक माली तुरंत ले आया। अच्छा, अब राजा को उस पेड़ से बांध दो, मंत्री ने आदेश दिया। माली अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाए। वे खुले मुंह से खड़े रह गए। मैं कहता हूँ, राजा को पेड़ से बांधो, मंत्री ने अपना आदेश दोहराया। तब तक राजा को यकीन हो गया था कि मंत्री सचमुच पागल हो गया है। उसने मालियों की ओर देखा और बोला, मंत्री को पेड़ से बांधो, उसने आदेश दिया। माली तुरंत उस आदेश को पूरा करने में जुट गए। मंत्री ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह राजा की ओर देखकर मुस्कुराया। बंधने के बाद उसने पूछा, महाराज, क्या आपने इस छोटे नाटक का अर्थ समझा? आपने मुझसे क्या समझने की उम्मीद की थी? राजा ने पूछा। हम दोनों ने वही शब्द कहे, वही आदेश दिए और उन्हीं सेवकों को, लेकिन मेरे शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। आपके शब्दों ने तुरंत प्रभाव दिखाया। तो राजा ने पूछा, हालांकि वह मंत्री के कथन का अर्थ समझने लगा था। महाराज,
आपके शब्दों के पीछे अधिकार था, मेरे शब्दों के पीछे कुछ भी नहीं। मंत्रों के साथ भी यही सत्य लागू होता है। उनका केवल पाठ करना ही काफी नहीं है। उनके पीछे की शक्ति को महसूस करना और उस शक्ति को गाने का अधिकार अर्जित करना जरूरी है ताकि वे प्रभावी हो सकें। इसके लिए कुछ अनुशासन, कुछ समर्पित अभ्यास की आवश्यकता होती है। तभी मंत्र अर्थपूर्ण बन सकते हैं, मंत्री ने समझाया। राजा ने समझा और मंत्री से माफी मांगी और खुद उसे खोलते हुए उसे गले लगाया। मंत्र जीवित शक्तियां हैं, लेकिन उनका यांत्रिक पाठ या केवल शैक्षिक ज्ञान उन्हें वह परिणाम प्रदान नहीं करता जिसके लिए वे बनाए गए थे। मंत्र सिद्धि या मंत्र की शक्ति का एहसास मंत्र के ज्ञान से काफी अलग है।